जैसे कि आप सबकी डिमांड पर मैं आज से आप लोगों के लिए एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगी और लेक्चर के एंड पर आप लोगों को बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करवाऊंगी। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं हर चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। So, Assalamualaikum. Hope you are doing great. You are watching my YouTube channel and I am your bios mentor. So आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। और आज जो हम इस चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के आज के लेक्चर में मैं जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगी कि इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद के आने वाले लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 करके हर एक कंपोनेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम एक ओवरव्यू लेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वाला ये जो चैप्टर है ये लिया गया है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन से। अब यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब वहाँ पर जो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन था किसने प्रपोज किया था, और जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे। फ्लॉज को देखते हुए फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और सिस्टम बनाया जिसको हम क्या कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम। वो तो चलो खैर हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बताना ये था कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है ये यहाँ पर लिया गया है किस चैप्टर से, यहाँ पर किंगडम मोनेरा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया जी? किंगडम मोनेरा से लिया गया है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बाउंड्री की। क्या बात करते हैं? इसकी बाउंड्री की बात करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी बाउंड्री के बारे में बताऊँ तो इसकी बाउंड्री जो होती है वो 3 लेयर्ड होती है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को 3 लेयर्ड दिखेंगे। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है यहाँ पर देखिए कि ये जो आप लोगों को इनर मोस्ट ब्लैक कलर में जो मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री ड्रॉ की है इसको हम क्या कहते हैं? ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है जी? ये हमारे पास है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद जो सेकेंड लेयर है जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया है दैट इज दी हमारे पास सेल वॉल। अब आप लोगों ने सेल वॉल जो है यहाँ पर पढ़ी होगी किसमें? प्लांट के अंदर पड़ी है, ठीक है ना। प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर उसकी जो कंपोजिशन होती है वो मेजरली किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है? इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में खुद देना है। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा था कि प्लांट सेल के अलावा अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन आउटर बाउंड्री होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, ये 2 लेयर हो गई। अब ये जो आप लोग येलो कलर में 3rd लेयर देख रहे हो ना, ये आप लोगों को किसी किसी बैक्टीरिया में दिखेगी और किसी बैक्टीरिया में नहीं दिखेगी। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये लेयर होती है तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। क्या कहते हैं हम इसको? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। तो ये बाउंड्री आप लोगों ने पढ़ ली, 3 लेयर्ड, पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द ग्लाइकोकेलिक्स। अच्छा, फिर अगर हम इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखता है? मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को क्या दिखता है? ये है जी सारे का सारा साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि अगर हम अपना एक यूकैरियोटिक सेल देखें तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है क्योंकि ये सिंगल सेल्ड होता है तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनल का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मिलती है एंड दैट इज़ दी हमारे पास क्या होती
होता है जी? राइबोसोम। क्या होता है, आप लोगों को क्या दिखता है जी? राइबोसोम आपको दिखता है। अब ये जो राइबोसोम होता है ना, ये यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा सा डिफर होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो ATS का होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो यहाँ पर इसका जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? वो 70S का होता है। अच्छा, अब जिस तरह से आप लोगों को एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है, उसके अराउंड आप लोगों को जो है वो एक न्यूक्लियर इन्वेलप भी मिलता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर फिर क्रोमोसोम, DNA, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मटीरियल तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर रेड कलर में देख रहे हो कि इसके अराउंड आप लोगों को कोई मेम्ब्रेन नहीं दिख रही, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड हम इसको बोलते हैं। ये हमारे पास ये जो न्यूक्लियोइड होता है ना, ये किस तरह का होता है? ये RNA है या DNA है? तो याद रखिएगा कि ये जो न्यूक्लियोइड होता है ना इसका, ये क्या होता है? ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। फिर इसके अलावा आप लोगों को इसके साइटोप्लाज्म में कुछ जो है वो बॉडीज़ भी दिखती हैं। ये जो आप लोग ये वाली देख रहे हो, ये हो गई बॉडी, एक ये हो गई बॉडी, मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये बेसिकली नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये नॉन मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते क्या है? इनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। क्या कहते हैं हम इनको? इंक्लूजन बॉडीज़ हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब इंक्लूजन बॉडीज़ का अगर मैं आपको काम बताऊं तो इनका काम क्या होता है? ये स्टोरेज करवाती हैं, ठीक है ना। क्या करवाती हैं जी? ये स्टोरेज करवाती हैं। अब ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती है ना, ये किसी किसी केस में प्रेजेंट होती है और किसी किसी केस में प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा इंक्लूजन बॉडीज़ के अराउंड के किसी किसी केस में यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज़ के अराउंड आपको मेम्ब्रेन दिखेगी, लेकिन किसी किसी केस में आप लोगों को इंक्लूजन बॉडीज़ के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा आप लोगों को इसके साइटोप्लाज्म में ये जो ग्रीन कलर का मैंने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर, ये है जी इसका क्या चीज़? वैक्यूल, ठीक है ना। तो वैक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये भी आप लोगों को क्या दिखेगा? ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है जी? ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस वैक्यूल का क्या काम है ये बताने से पहले अगर आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोगों ने लाइक, शेयर और यहाँ पर सब्सक्राइब लाजमी करना है। वैक्यूल का काम ये होता है कि ये बाइनेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये एज अ गैस वैक्यूल काम करता है। किस तरह से? ये गैस वैक्यूल के तौर पर काम करता है, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको जो है वो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनको सरफेस पर रहना होता है। तो सरफेस पर घूमने के लिए ये गैस वैक्यूल जो होता है ना, ये इनको क्या प्रोवाइड करता है? बाइनेंसी प्रोवाइड करता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पर ये दो तरफ से जो है वो इनवेजिनेट कर रही होती है और दो स्ट्रक्चर बना रही होती है। अब वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यूँ इस तरह से कॉइल की तरह से बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीजोजोम। ये क्या होता है जी? ये है जी मीजोजोम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मीजोजोम होती है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या काम करती है? ये बेसिकली रेस्पिरेशन का काम करती है, यानी कि जो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करते हैं ये उनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इसके अलावा ये सेल डिवीजन भी कराती है। इसके अलावा ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्या हम कहते हैं? क्रोमैटोफोर हम इसको कहते हैं। अब ये जो क्रोमैटोफोर होती है ना, ये बेसिकली किन बैक्टीरियाज के अंदर होती है? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर होती है। इसके अंदर आप लोगों को पिगमेंट दिखते हैं जो कि क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये जो मीजोजोम होती है या फिर ये क्रोमैटोफोर होती है ना, ये एक बैक्टीरिया में एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होती। जो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करेंगे उनमें मीजोजोम होगी, क्रोमैटोफोर नहीं होगा, और जो फोटोसिंथेटिक होंगे उनमें क्रोमैटोफोर होगी और मीजोजोम नहीं होगा। तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की मोटेलिटी की, यानी कि अगर ये एक सेल के ऊपर कंसिस्ट करता है तो ये हमारे पास लिविंग है। अगर ये लिविंग है तो इसने क्या करना होता है? मूवमेंट करनी होती है। तो मूवमेंट के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू कलर में जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, वेव की फॉर्म में, दैट इज देयर फ्लैजेला।
ठीक है, ये फ्लैजेला होता है। अब फ्लैजेला की बात करें तो वो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी दिखता है, लेकिन थोड़ा सा कंपोजिशन में फ़र्क है। जो फ्लैजेला आप लोगों को बैक्टीरिया के अंदर दिखता है ना, ठीक है ना, एक तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 होती है, और ये जो फ्लैजेला होता है ना, ये बना होता है किस चीज़ से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि किस तरह से ये किस कंपोनेंट के थ्रू क्या करेंगे, मोटिलिटी करेंगे। अब वन बाय वन करके ना मैं आप लोगों को फर्दर आने वाली वीडियोस में एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की, कि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन भी करते होंगे, तो करते हैं तो किस चीज़ के थ्रू करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखता है, ये जो रेड कलर में आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन के थ्रू ये जो है क्या करते हैं, अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, बाइनिफिशन भी करते हैं। तो यहाँ पर ये पिलाई के थ्रू हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ना ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है दूसरे बैक्टीरिया से, तो उसको यहाँ पर एडिशन भी चाहिए होती है। तो एडिशन के लिए यहाँ पर फिर कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ ये जो आप लोग देख रहे हो ब्रिसल्स की फॉर्म में, कंघी के जो हमारे पास ब्रिसल्स होते हैं ना, उसकी फॉर्म में आप लोग देख रहे हो, यही एडिशन का काम करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है, फिम्ब्रे इसको हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा अब लास्ट हमारे पास इसका कंपोनेंट रह गया है, एंड दैट इज ये जो आप लोग येलो कलर में एक सर्कल देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड इसको हम यहाँ पर कहते हैं। अब प्लाज्मिड जो है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है कि इसमें जब हम इंसुलिन को बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ई कोलाई को यूज़ करके उसका प्लाज्मिड ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जब टॉपिक आएगा तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये आपको हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं दिखेगा। आप लोगों को कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड दिखता है और कुछ के अंदर नहीं दिखता। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो होप कि आप लोगों को इसके सारे कंपोनेंट अब समझ आ गए होंगे। अब फर्दर आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करके एक एक कंपोनेंट को डिटेल के साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के ओवरव्यू में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को आपकी कन्फ्यूजन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।